शांति। महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। महान पद यानी कि ये जो सतयुग में हमें महान पद मिलने वाला है। जो भी आत्माएं इस टाइम पे अपने गुणों को जगाएंगी, इसी टाइम पे सभी आत्माओं का भाग्य स्वयं परमात्मा के द्वारा लिखा जा रहा है। वो सारे 21 जन्मों तक, इस जन्म के लिए तो है ही, लेकिन संपूर्ण 21 जन्मों तक इस जो पद है, महान पद आपको मिलेगा उस सतयुग में। तो परमात्मा कह रहे हैं महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। तो माइक्रो लेवल पर हमें चेक करना होगा। तो परमात्मा कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर वाले, विश्व राज्य की स्थापना करने वाले, सर्व शक्तियों व सर्व गुणों रूपी खजाने से माला माल करने वाले त्रिमूर्ति के रचयिता शिव बाबा बोले, आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रीति से नहीं जानते हैं, कोई कोई जानते हैं, लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते, और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते। विशेषता कौन सी वाली है, यानी कि विशेषता मतलब क्या और कौन सी विशेषता के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। वो विशेषता है हमारा सोल कॉन्शियस में रहना। जो हम अभी बॉडी कॉन्शियस में हैं, बॉडी को ही सारा कुछ समझकर उसी के अकॉर्डिंग हम सारा काम कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं XYZ हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैं ये जॉब करता हूँ। जो भी टाइटल आपने एक्वायर किए हैं उसी के बेसिस पे आप अपना क्या करते हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि बॉडी के बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि जिस दिन आपने ये शिफ्ट कर लिया बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस, और अपने गुणों को जान लिया, सोल के गुणों को जान लिया और उनको धारण करके अपने कर्म, बोल और वाणी, मनसा वाचा कर्मणा में वो यूज किया, तो वो आपकी विशेषता है। यानी आत्मिक स्वरूप में रहना, अपने आत्मा के गुणों में रहकर सारे काम करना, ये फिजिकल काम करना, वो आपकी विशेषता है। तो परमात्मा कह रहे हैं लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते। यानी कि जो विशेषताएं हैं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप और खुशी, ये सारी आत्मा की विशेषताएं हैं। लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते। कोई कोई जानते हैं, लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते। यानी कि जो शांत स्वरूप है, इसका मतलब है कि अगर आत्मा शांत स्वरूप है तो उसे काम में कैसे लगाना है। यानी कि काम में लगाने का मतलब है कि अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और इस शरीर में मैं हूँ, तो इस शरीर के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी काम होंगे उन सारे कामों में अगर मैं शांत रहती हूँ, कुछ भी काम करते हुए मेरा माइंड शांत रहता है, मेरा मन शांत रहता है, मेरी बुद्धि शांत रहती है, तो कोई भी काम गलत नहीं हो सकता, कोई भी कहीं भी रायता नहीं फैल सकता। ये क्योंकि जब हड़बड़ी होती है तो तभी कुछ ना कुछ गलत होने की चांस होते हैं। बट सारी चीज़ें अगर शांत रहेंगी, सुख होगा, दुख होगा, सब में शांत रहेंगे, तो एक्चुअल पीस हम फील कर पाएंगे, और जो भी हम काम करेंगे वो अच्छे तरीके से हो पाएगा, अच्छे तरीके से हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हम सोच पाएंगे, अच्छे तरीके से हम जब सोचेंगे तो वही चीज़ निकलेगी बाहर जो अंदर है। तो परमात्मा कह रहे हैं कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थिर नहीं रह सकते। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते हैं या कभी साधारण आत्मा बन जाते हैं। कोंटों में कौ अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से थोड़ी बहुत आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं, विशेषता में रहती भी हैं और कर्म में आती भी हैं। ब्राह्मण परिवार, यानी कि ब्राह्मण परिवार का मतलब है कि जो अपने आप को बॉडी कॉन्शियस से
शिफ्ट करके सोल कॉन्शियस में ला चुकी हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे काम कर रही हैं, तो वो है ब्राह्मण। और इसी तरीके के जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी सोल कॉन्शियस हो चुके हैं, वो सारे ब्राह्मण परिवार के अंदर आते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी हैं, विशेषता में रहती भी हैं और कर्म में आती भी हैं। यानी अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। यानी कि जो विशेषताएं हैं आत्मा की, ईश्वरीय कार्य, यानी कि परमात्मा ने हमें एक काम सौंपा है जो कि इस संगम काल में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि कलयुग का अंत है और सतयुग की शुरुआत है। तो इस दोनों के बीच में जो एज आ रही है, इसे कहते हैं संगम काल, कन्फ्लुएंस एज। ये ट्रांजिशन जो पीरियड है, इसी पीरियड में परमात्मा स्वयं आते हैं और वो ज्ञान हमें देते हैं। और वो ज्ञान के साथ साथ अब हमें जिम्मेदारी भी दी है कि तुम्हें मैंने जो ज्ञान दिया है, जो शक्तियाँ तुमने धारण करी हैं, वो शक्तियाँ, वो आत्मा के गुणों को अन्य आत्माओं को भी दो, उनको भी उनकी अज्ञान की नींद से जगाओ, इस कलयुग की नींद से जगाओ। और जो परमात्मा को भूल चुके हैं, जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ का रास्ता भूल चुके हैं, तो उनको ज्ञान दो, उनके मार्ग में प्रकाश डालो कि रास्ता कहाँ जाएगा और कहाँ जाना है, और उन्हें महसूस करवाओ। क्योंकि आज की डेट में ज्ञान देने वाला हर कोई है, लेकिन जिसने महसूस करवा दिया, जिसने उन्हें महसूस, एक्सपीरियंस और फील करवा दिया, तो कोई अगर किसी चीज़ को किसी एक बार फील कर लेता है तो उसे वो छोड़ता नहीं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, यानी अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही हैं। यानी कि जो इस तरीके से सहयोग करती हैं, क्योंकि हमारा काम भी है कि और भी जितने भी अज्ञानी और सोई हुई आत्माएं हैं उनको जगाना, उनको बाबा के समीप लेके जाना। तो ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही होती हैं, यानी कि बाप दादा उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती हैं। सरल योग यानी कि ऐसी आत्माओं का जो योग है वो इजीली परमात्मा से लगता है। योग का मतलब होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो इजीली वो क्या होता है, आसानी से परमात्मा से हमारा कनेक्शन बनता है और स्वतः ही बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है, आसानी से बनता है और इजीली बनता है और ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन बाप दादा शिव बाबा से बनता है। उनकी मूर्त में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी के समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। यानी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता ही रहता है। यानी कि जो अपनी आत्मा की विशेषताओं में रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी जानते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, जो अभी कर्तव्य है, इस कर्तव्य में बाप दादा के सहयोगी बनकर चलना, तो स्वयं हम भी बाप दादा के समान ही हैं, यानी कि उस परमात्मा के समान ही हम हो जाते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम, यानी कि जैसे बाप दादा चलते हैं ठीक उसी तरीके के गुण हमारे अंदर आते हैं, हम भी परमात्मा की तरह बन जाते हैं। उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नैनों से और हर कर्म में अनुभव होता है। ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। जो ऐसी आत्माएं हैं इनमें मुख्य 3 बातें दिखाई देंगी। वो कौन सी हैं?
तीनों संबंध बनाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होंगी। बाप के संबंध में उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान बरदार यानी शिक्षक के रूप से क्या होगी? शिक्षा में वफादार और ईमानदार चाहिए। सद्गुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा में स्पष्ट दिखाई देंगी। तो फरमानबरदार और शिक्षा में वफादार और ईमानदार और सद्गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, यानी फरमानबरदार, वफादार और आज्ञाकारी। तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देंगी। अब यहाँ पे देखो, तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देंगी। अब जो हमें परमात्मा कह रहे हैं वो है त्रिमूर्ति और स्नेही। स्नेही यानी कि जो बाप दादा के अति प्यारे होते हैं। प्यारे वही होते हैं जो औरों को भी बाबा के समीप लेके जाने की प्रयास करते हैं, उनको अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ से वो जो अज्ञान का पर्दा है जिसे वो नहीं जान पाए हैं उसको हटा के परमात्मा को साक्षात्कार करवाना। तो होते हैं स्नेही और त्रिमूर्ति, यानी कि तीनों कालों को देखने वाला, यानी अपना पास्ट भी देखने वाला, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट देखने वाला। पास्ट यानी कि कुछ भी चीज़ें आ रही हैं तो उसको एज अ कर्मफल समझना पास्ट का। और प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट में ही आप वो कर सकते हो, प्रेजेंट में ही आप जो पास्ट का कोई कर्मफल है उसे पास्ट का कर्मफल समझकर उसे यहीं पर भोग सकते हो और उसमें कोई भी और चीज़ें ऐड नहीं करेंगे ताकि भविष्य में वो कुछ और कैरी ना चला जाए। वो जो पास्ट का कर्मफल है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए और यहीं पे जो प्रेजेंट है यहीं पे हम उसे चेंज करके ख़त्म कर सकते हैं और यहीं प्रेजेंट में ही हम ऐसा कर्म कर सकते हैं जो कि हमारा भाग्य पे लिखेगा, जो कि हमारा कर्म फल लिखेगा। तो यहीं पे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारा जो भाग्य है वो एकदम सुख समृद्धि और सारा कुछ अच्छा हो। अब प्रेजेंट आप देख सकते हैं, फिर जैसा आप करेंगे वैसा आपका प्रेजेंट निकलेगा। जो भी काम करेंगे आप, जो भी कर्म करेंगे वो आप जानते हैं कि इसका फल क्या निकलेगा। तो तीनों काल आप प्रेजेंट भी देख सकते हैं, पास्ट भी देख सकते हैं और फ्यूचर भी देख सकते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं फरमानबरदार, शिक्षा में वफादार और ईमानदार और सद्गुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देंगी। अब इन तीनों में अपने को देखो कि कितने परसेंटेज है। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषताएं दिखाई देती हैं? इनसे ही अपनी रिजल्ट को जान सकते हो। कोई तो बाप के स्नेही या विशेष शिक्षक के स्नेही या सद्गुरु के स्नेही बनकर भी रहे हैं, लेकिन बनना त्रिमूर्ति स्नेही है। तीनों की परसेंटेज पास ही होनी चाहिए। एक बात में पास विद ऑनर हो जाओ और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाएं तो रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में ना आ सकेंगे। इसलिए तीनों में ही अपनी परसेंटेज को ठीक करो, यानी कि तीनों में ही सेम परसेंटेज होनी चाहिए। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव या संकल्पों पर विजय बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, तब ही विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो? परमात्मा पूछ रहे हैं कि विश्व को लॉ और ऑर्डर में चलाने से पहले खुद को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो? अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते
तो भविष्य में विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकते। यानी कि कौन सी राज्य की बात कर रहे हैं, कौन सा राज्य चलाना है? यानी कि मन जीते जग जीते, यानी कि अपना अंदर का जो विश्व है वहां पर महारथी, वहां पर मास्टरी हमको हासिल करनी है, उसको जानना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अपना अंदर का विश्व आपने जान लिया, उसको समझ लिया और उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, तो बाहर का विश्व ऑटोमेटिकली आपको आसान लगेगा, इजी लगेगा। तो पहले जो स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो, परमात्मा कह रहे हैं अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार नहीं दिखाई देते तो भविष्य में विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकते। चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं, यानी कि जो चलने वाले हैं इन रूल और रेगुलेशन में, वही चलाने वाले बनते हैं। चलने में कमजोर हो और चलाने की उम्मीद रखें, यह तो स्वयं को खुश करना है। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में हैं? मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में है? अगर लॉलेस यानी कि लॉलेस है, यानी कि कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हो? ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। क्या ऐसे बने हो? यानी कि वशीभूत का मतलब होता है कि किसी की कंट्रोल में नहीं आ सकते, किसी के अंडर में नहीं आ सकते। वो तो सबको अंडर में करने वाले होते हैं। अभी पुरुषार्थियों के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। पुरुषार्थ यानी कि जो अभी आत्माएं परिश्रम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आने का और अपने गुणों को जगाने का, अपने विकारों को खत्म करने का, परमात्मा के साथ योग लगाने का। तो जितने भी आत्माएं अभी ये काम कर रही हैं वो पुरुषार्थ कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। तो अभी पुरुषार्थियों के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। यानी कि अपने आप की चेकिंग करो। चेकिंग करनी है यानी कि हर छोटी सी छोटी बात, हर छोटे सा छोटा संकल्प देखिए, कहीं कोई व्यर्थ तो नहीं जा रहा, कोई नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहा, या जो आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आपने सारी चीज़ें, आपके अंदर सारे आत्मिक गुण आ चुके हैं, परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है, बट कहीं ना कहीं कुछ मन के कोने में कोई अंश मात्र तो रह तो नहीं गया है जो विकार और अवगुण का बचा हुआ है। क्योंकि अगर किसी भी विकार या अवगुण का अंश मात्र भी रहेगा, उसी अंश से वंश बढ़ेगा। और आपको पता, अगर अंश से वंश बढ़ सकता है तो फिर से वो अपनी पूरी स्टेज में आ सकता है। तो ये महीन रूप से चेकिंग करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि कहीं अवगुण और विकार का कुछ महीन सा रूप आपके अंदर तो नहीं है, क्योंकि वो भी खत्म करना है। मैक्रो लेवल पे भी अपने अवगुण और विकार खत्म करने हैं ताकि आप संपूर्ण बन जाओ। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। तो चेकिंग करना यानी बुकिंग करना ऐसे करते हो, या कि जब बुकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे। सबसे श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी है? अष्ट रत्नों की सीट कौन सी है? क्या एयर कंडीशन सीट ली है? एयर कंडीशन के लिए कंडीशंस हैं। जैसे एयर कंडीशन में जब जैसे चाहे वैसे एयर की कंडीशन कर सकते हैं, ऐसे ही अपने को जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको तो एयर कंडीशन की सीट ले सकते हो। इसके लिए सर्व खजाने जमा हैं। खजाने यानी कि आत्मा के जो गुण हैं वो जमा हैं आपके अंदर, वो परमात्मा से लिए हैं। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं अभी सो रखी हैं, तो उनके जो गुण हैं बट वो काफ़ी कम लेवल के हैं।
यानी कि गुण तो थे, बट अगर जानते नहीं हैं तो फिर इस बॉडी कॉन्शियस में रहकर ही सारे एक्ट करोगे। पर जिस दिन आपने जान लिया आत्मा के गुणों को, तो वो आप इमर्ज करोगे, परमात्मा से कनेक्शन बनाओगे और अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाओगे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, आत्मा के 7 गुण हैं, इसके लिए सर्व खजाने जमा है। सर्व खजाने मतलब वही जो गुण हैं वो जमा है। कौन से सर्व खजाने? खजाने सुनाने में तो सब होशियार हो, जैसे सुनाने में होशियार हो, ऐसे ही जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सर्व खजाने जमा चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी, फिर तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। अभी अपनी बुकिंग देखो, अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? चांस यानी कि अभी चांस है, यानी कि बहुत कम समय है, ये जाने का समय है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और ये जो चांस आपको मिला है, इस चांस में अपने आप को भरो, वो खजाने प्राप्त करो। परमात्मा लुटा रहे हैं सब कुछ, बट अगर लेने वाला ना लेना चाहे तो क्या ही कर सकते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अभी लो, क्योंकि अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? यानी कि आप अपना भाग्य लिखा सकते हैं परमात्मा से, जैसा आप चाहो वैसा लिखवा सकते हैं। इस जन्म के लिए तो है ही, लेकिन पूरे 21 जन्मों तक, सतयुग के जो 21 जन्म होंगे, वहाँ तक ये भाग्य आपका लिखा जाएगा और वहाँ का राज भाग आपको मिलेगा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अभी जो चांस है वो सभी को मिला है, लेकिन बाद में, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। समझा? ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही, स्वयं के और विश्व के नॉलेज में त्रिकालदर्शी, तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने वाले, बाप दादा के सदा समीप स्नेही और सदा सहयोगी रहने वाले, लॉ एंड ऑर्डर में सदा चलने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। इस मुरली का सार: तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषताओं को जानते हुए ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाबा के संबंध में फरमानबरदार, शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार और सद्गुरु के संबंध में आज्ञाकारी होगी। वर्तमान समय स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकने वाला मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ही भविष्य में विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकता है। महीन रूप से अपनी चेकिंग करने वाला ही विश्व में महान पद की बुकिंग करा सकता है। अष्ट रत्नों की एयर कंडीशन शीट की बुकिंग के लिए सर्व शक्तियों व सर्व विशेषताओं रूपी खजाने जमा होने जरूरी हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।